पटाउ सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका अध्ययन के पटाउ ने सन 1960 ईस्वी में किया था। यानी इस सिंड्रोम को वैज्ञानिक के पटाउ ने सन 1960 में बताया था अथवा इसका अध्ययन किया था। इसीलिए इनके नाम पर इस सिंड्रोम को पटाउ सिंड्रोम कहा गया। यानी इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को क्या कहा गया? पटाउ सिंड्रोम कहा गया। और ये 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स की ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पटाउ सिंड्रोम है ये 13वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कौन से? ऑटोसोम्स वाले, ऑटोसोम की ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। तो ऑटोसोम क्यों कहा गया? क्योंकि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ऑटोसोम 44 गुणसूत्र होते हैं, एलोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र जो होते हैं 2 होते हैं। तो बताया गया है कि जो पटाउ सिंड्रोम होता है ये 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम की ट्राइसोमिक अवस्था से बनते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र आ गए हैं। जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र आ गए हैं। तो यही मेन कारण है इस सिंड्रोम का। 2 की जगह 3 हो गया है 13वीं जोड़ी में, यही मेन कारण है पटाउ सिंड्रोम का। इसी को बताया गया है कि 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमिक अवस्था से, ट्राइसोमिक हो गए क्योंकि सब डाई हैं, बाकी ये क्या है? 13वीं जोड़ी में ट्राई हो गया, बाकी सभी देखिए डाई हैं, 2 ही 2 हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया? 3 हो गए, इसलिए ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। कौन? पटाउ सिंड्रोम। चलिए पटाउ सिंड्रोम के लक्षणों को जान लेते हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ पटाउ सिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं। तो इनके शरीर में बहुत से लक्षण बनने लगते हैं, यानी इसके द्वारा शरीर में बहुत से लक्षण बनते हैं, जैसे तालु में दरार यानी क्लेफ्ट इन प्लेट, तालु में दरार होना। जो बच्चों की तालु होती है उसमें दरार पड़ जाती है, तो ये किस कारण होता है? जब पटाउ सिंड्रोम हो जाता है तो होता है। हृदय एवं रुधिर परिवहन में अनियमितता और मस्तिष्क का अल्प विकास। मस्तिष्क का अल्प विकास का मतलब है दिमाग जो होता है उसका ठीक से विकास नहीं हो पाता है, बहरापन हो जाता है, हृदय एवं अन्य तंत्रों की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हृदय में या अन्य जो तंत्र होते हैं उन सब में खराबियां आने लगती हैं या विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अलग अलग तरीके से अंग बन जाते हैं। नेत्रों का विकास भी प्रभावित होता है, कभी कभी दोनों आंखें एक में हो जाती हैं, अलग अलग ना हो करके एक ही में हो जाती हैं। और ऊपरी ओंठ जो होते हैं वो बीच से कटकर हेयर लिप बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जो ऊपरी होंठ होता है वो बिल्कुल बीच से कट गया हुआ है और कटकर हेयर लिप बना लिया है उसने। इस तरह से पटाउ सिंड्रोम में हो जाता है। और पटाउ सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे लगभग 3 से 4 माह तक जीवित रहते हैं, और लगभग में मान कर चलिए कि 3 माह या 4 माह तक जीवित रहते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरह से ये पटाउ सिंड्रोम हो गया, और इसके कुछ मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इसकी खोज के बारे में बताया। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।